नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बॉलीवुड में बहुत ही अजीब रिश्ते देखने को मिलते हैं। कभी कोई दुश्मनी निभाता है तो कब वो दोस्त बन जाते हैं ये कोई नहीं जानता। किंग खान यानी शाहरुख खान और बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के बारे में तो आप जानते होंगे। पिछले काफी समय से इन दोनों के बीच में चल रही थी कोल्ड वॉर। आलम तो ये था कि अमिताभ को किंग खान का नाम लेने से भी परहेज था, लेकिन अब ये दूरियां कम हो गई हैं। जी हां, इन दोनों को ही एक साथ देखा गया। आखिर ये सब हुआ कैसे, ये हम बताएंगे आज आपको विशेष में। माया नगरी में रिश्ते आपस में ही उलझते जा रहे हैं। कभी बॉलीवुड में सितारों की जंग देखने को मिलती है तो कभी दोस्त बने गले मिलते दिखाई देते हैं। कब कौन क्या रंग बदल दे ये किसी को नहीं पता। यहां पर इतने अजीब रिश्ते बन चुके हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इस इमारत की नींव इतनी मजबूत है कि कोई राज आर्यन हाथों में वायलिन और चेहरे पे मुस्कान लिए यहां उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता। मैं एक वादा करता हूं आपसे मिस्टर नारायण शंकर कि जब तक मैं यहां से जाऊंगा मैं यहां पर इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। यही है बॉलीवुड के अजीब रिश्ते। एक तरफ हैं बॉलीवुड के शहंशाह और दूसरी तरफ हैं बादशाह। इनके रिश्तों को भी कोई समझ नहीं पाया है। कभी साथ होते हैं तो कभी एक दूसरे को सामने देखकर बचने की कोशिश करते हैं। कभी तो इन सितारों के बीच जंग चलती रहती है तो कभी दोस्तों की तरह मिलते हैं। कभी कभी तो जंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। कुछ ऐसा ही बिग बी ने किया जब केबीसी को शाहरुख ने होस्ट करने के लिए हामी भर दी। और जब इसके बारे में बिग बी से बात की गई तो उन्होंने शाहरुख का नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। केबीसी 2 चल रहा था और बहुत से उसमें बीच में क्योंकि मुझे बीमारी हो गई तो कुछ एपिसोड्स बच गए थे उसमें, तो उनको खत्म करना संभव नहीं हुआ क्योंकि मेरी बीमारी फिर उसके बाद वो किसी और के पास चले गए। दोनों के बीच जंग इतनी ज्यादा है कि अमिताभ ने शाहरुख का नाम तक लेना पसंद नहीं किया। अब जब अमिताभ शाहरुख के लिए ऐसा बोल रहे हैं तो भला शाहरुख कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो उन्होंने भी एक शो में साउथ के सुपरस्टार से ये पूछ लिया कि शहंशाह के बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। What does one do to become शहंशाह सर? What does one do to become शहंशाह सर? ये है बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स की जंग, लेकिन कभी कभी ये जंग दोस्ती में भी बदल जाती है। यही दोस्ती देखने को मिली अभिषेक के फिल्म रावण के प्रीमियर पर। इस प्रीमियर के लिए शाहरुख को खुद बिग बी ने ट्विटर पर इनवाइट किया और शाहरुख ने बिग बी का इनविटेशन भी ले लिया। यानी ये अजीब रिश्ते इन दोनों के बीच देखने को मिल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। रिश्ते हैं यहाँ पे। तो काफी अजीब रिश्ते हैं बॉलीवुड में। बॉलीवुड के दो महारथी आ गए हैं करीब। कभी एक दूसरे का नाम भी लेना पसंद ना करने वाले आज एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक हैं शहंशाह और एक हैं बादशाह। आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में जो ये दोनों इतने करीब आ गए? चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये दोनों करीब आए कैसे। बॉलीवुड के इन दो महारथियों के बीच कभी कुछ इसी तरह बिजली कड़कती थी, लेकिन अब ये कोल्ड वॉर शांत हो चुकी है और अब ये दोनों काफी करीब आ चुके हैं। अरे ये क्या, शाहरुख और अमिताभ दोनों एक साथ और वो भी हाथ पकड़े हुए।
आप भी चौंक गए होंगे। इन दोनों को इस तरह से देखकर हर कोई चौंक गया। इतने दिन से चल रही कोल्ड वॉर आखिर खत्म कब हो गई? शाहरुख, अमिताभ और ऋतिक तीनों ने एक साथ रैंप पर वॉक किया। और तो और फिर आगे आकर तीनों ने अपने डांस भी किए। इन स्टेप्स को करने के लिए किसी और ने नहीं कहा, बल्कि खुद शाहरुख ने बिग बी और ऋतिक को ये स्टेप्स करने को कहे। ये देखिए, सबसे पहले किया अमिताभ का स्टेप्स। दूसरा स्टेप किया ऋतिक का। तीसरा और आखिरी स्टेप शाहरुख का। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस डांस के बाद शाहरुख ने अमिताभ को किस भी किया। और उसके बाद झुककर सलाम भी किया। और फिर जब ये तीनों वापस गए तो शाहरुख का एक हाथ ऋतिक पर था तो दूसरा हाथ बिग बी पर। इस शो के बाद शाहरुख बिग बी की तारीफ करते भी नजर आए। I'm a big fan of Amit ji and Hrithik, how they dance, and they've both given me the opportunity in Kabhi Khushi Kabhi Gum to dance with them. So I kind of grown up watching Amit ji dance, so I wanted to do his step, and of course Hrithik's. I do both of them very badly, including Shava Shava I do badly, but it was nice that they both joined in and they're too sweet. सुना आपने, कभी बॉलीवुड में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने वाले आज साथ दिख रहे हैं और तो और तारीफ भी कर रहे हैं। बॉलीवुड के रिश्तों के बारे में तो आपको पता ही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद ये नई दोस्ती कितने दिन तक चल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन संदेश। तो काफ़ी लंबे से चली आ रही इन दोनों के बीच की वॉर आखिरकार खत्म हो गई। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे किसने मिलवाया शाहरुख और अमिताभ को। आप देखते रहिए विशेष।